Morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine. Students, today we are going to discuss about the second chapter of your English book, that was Brave in Life, Brave in Death. So this is the second chapter, Brave in Life, Brave in Death. Today I will make you learn questions, keywords of this chapter. Okay, so okay, there are keywords of the second chapter, Brave in Life, Brave in Death. First is sensitive. What is the meaning of sensitive? Able to understand others people's feeling. जब हम इतने एबल हो जाएं कि दूसरों की जो फीलिंग्स हैं उनको समझ पाएं, ठीक है, तो हम बोलते हैं ना कि वो बहुत सेंसिटिव है, बोलते हो ना, शी इज़ वेरी सेंसिटिव, ही इज़ वेरी सेंसिटिव, है ना, जल्दी रोने लग जाती है, सेंसिटिव है। तो तो उसका मतलब क्या होता है, जो जल्दी ही एबल हो जाता है दूसरों की फीलिंग्स को समझने में। नेक्स्ट है कंपैशनेट। कंपैशनेट का मतलब होता है बेटा सिंपैथेटिक, किसी के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी रखना, ठीक है। कोई पर्सन है, वो किसी प्रॉब्लम से गुजर रहा है ना, तो अगर आप उसके लिए सिंपैथी दिखाते हो, है ना, तो तो क्या होती है सिंपैथेटिक टू सफरिंग पीपल, जो लोग सफ़र कर रहे हैं उनके लिए सफरिंग जो है सिंपैथी दिखाना। नेक्स्ट है डिग्निटी। डिग्निटी मतलब है द सेंस और वंस ओन वैल्यू, जब हमें अपने वैल्यू का खुद पता हो कि हमारी वैल्यू क्या है, हमारी रिस्पेक्ट क्या है। क्लियर। नेक्स्ट है रिलेंट। रिलेंट का मतलब है अग्री अनविलिंगली, जब हम व्हेन वी आर नॉट एग्री टू व्हेन वी आर नॉट एग्री ऑन वन पॉइंट, जब हम किसी चीज़ के लिए एग्रीड नहीं होते, है ना, अनविलिंगली, दिल नहीं करता मानने को, फिर भी हम किसी चीज़ के लिए मान जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिलेंट। कॉम्प्लाई। कॉम्प्लाई का मतलब होता है ओबे अ रूल, किसी रूल को ओबे करना, मानना। नेक्स्ट है स्ट्रन। स्ट्रन होता है काम, बहुत ज़्यादा काम रहना, ठीक है। नेक्स्ट है हाईजैक। हाईजैक का मतलब है हाईजैक का मतलब है वायलेंटली टेक कंट्रोल और एन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट के ऊपर वायलेंटली अपना कंट्रोल रख लेना। नेक्स्ट है डिस्ट्रेस, डेंजर, है ना, खतरा। मूव टू द नेक्स्ट। ग्रेट, करेज, हिम्मत, है ना, कैसे किसी चीज़ को करने की हमारे में हिम्मत होती है। सर्वाइवर्स, पीपल हु लिव पीपल हु लिव आर एस्केपिंग फ्रॉम अ ग्रेट डेंजर, जो किसी ग्रेट डेंजर में हैं बट उसमें एस्केप करना चाहते हैं, है ना, एस्केप हो गए, निकल आए किसी प्रॉब्लम से। टर्न्ड सोर। टर्न्ड सोर का मतलब बिकम अनप्लेजेंट, किसी चीज़ का अनप्लेजेंट हो जाना। फ्लाइट पर्सर। फ्लाइट पर्सर कौन होता है, हेड फ्लाइट अटेंडेंट। नेक्स्ट है नीरजा वॉज अ यंग वूमेन, वो एक यंग वुमेन थी, ऑफ इमेंस सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, जिसकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा थी, उसे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में पता था। द प्लेन वॉज हाईजेक्ड एट द डैश एयरपोर्ट, जो प्लेन था वो कहाँ पे हाईजेक हुआ था, कराची, ठीक है। नेक्स्ट है द थ्री मेंबर कॉकपिट क्रू एग्जिबिटेड देयर, जो थ्री मैन थे, ठीक है, उन्होंने किस चीज़ को एग्जिबिट कर दिया था, कोवर्डाइस।
कोवर्डाइज मतलब वो क्या थे, ब्रेव नहीं थे, वो बुजदिल थे और वो चले गए थे. इट बिगैन टू गेट डार्क इनसाइड द एयरक्राफ्ट बिकॉज डार्क होना स्टार्ट हो गया था एयरक्राफ्ट में बिकॉज पावर बिगेन टू फेल, है ना, क्योंकि जो वो पावर थी, जो वो वहाँ पे लोग आ चुके थे, उनके हाथ में जो थी पावर आ चुकी थी. नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन आंसर्स. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स. हाउ डिड नीरजा शो करेज इन हर पर्सनल लाइफ? वो अपने पर्सनल लाइफ में करेज, हिम्मत कैसे दिखाती थी? So Nirza showed courage in her personal life by refusing to give into unreasonable demands of dowry from her husband, है ना. हमने पढ़ा कि जो उसके हस्बैंड थे, ही डिमांडेड फॉर डाउरी, है ना, वो डाउरी मांगते थे कि हमें दहेज चाहिए. सो शी रिफ्यूज्ड, है ना, उसने मना कर दिया. एंड शी went away from him, है ना. She came to her parents home and Nirza showed courage by refusing to give all the things that her husband demands from her. जो husband थे उसे उससे डिमांड करते थे, उन चीज़ों से उसने क्या कर लिया था, रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था. नेक्स्ट, हाउ डिड द पायलट गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द हाईजैक की जो ये इंफॉर्मेशन थी उसे कैसे मिली? मीर्जा रश्ड टुवर्ड्स द कॉकपिट एंड मैनेज टू शाउट आउट, है, उसने क्या किया था, उसने रश वो भाग के कहाँ गई, रश टुवर्ड्स द कॉकपिट, है ना, पायलट को बताने के लिए गई और उसने हाईजैक का जो कोड होता है वो बता दिया, ठीक है, वो बताया. ठीक है, उसके बाद बताने के बाद टेररिस्ट ने उसे रोक लिया था. नेक्स्ट है अनदर फ्लाइट अटेंडेंट हु गॉट द कोड कन्वेड द पायलट, है ना, और जो एक और फ्लाइट अटेंडेंट थी, व्हेन शी गॉट द मैसेज फ्रॉम द नीरजा एंड शी कन्वेड इट टू द पायलट, उसने क्या किया था, पायलट तक जो मैसेज था वो पहुंचा दिया था. Why did Nirza have to take over the command of the aircraft? क्यों उसे कमांड जो थी अपने ऊपर लेनी पड़ी? Nirza Bhanot had to take command over the aircraft because when the pilot came to know that the plane was hijacked, then ran away from the cockpit. ठीक है, क्योंकि जो पायलट था, when he came to know about the hijack of the plane, he ran away, वो भाग गया था. So that's why Nirza had to take control of the aircraft. How was Nirza सुप्रीम सेक्रीफाइस गिवन ड्यू टू रिकॉग्निशन, है ना, उसने कैसे अपने सेक्रीफाइस दिया और उसके सेक्रीफाइस को उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया, उसके सेक्रीफाइस को कैसे एक पहचान मिल गई. नीरजा वॉज वन इंडियन लेडी, वो पहले इंडियन लेडी थी जिसे मेन इंडियन लेडी में शी वॉज वन ऑफ द मेन इंडियन वुमेन हु गेट अशोक का चक्र, उसे अशोक चक्र भी मिला था. Was that acknowledgement of the supreme penance made by her surrendering her life to spare the lives of travelers and board the aircraft. She was the lady who surrendered herself for the sake of the traveler, जिसने अपने आप को सरेंडर कर दिया, who sacrificed herself, उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया for the sake of travelers को सेव करने के लिए. On what basis and are the recipients of the awards selected by the trust formed in memory and Neeraj Abhinod. The trust formed in memory of Neeraj Abhinod honor and Indian, और जो वो ट्रस्ट था, है ना, जो उसकी मेमोरी में अभी तक बना हुआ है, उसे ऑनर किया गया, रिस्पेक्ट उसके रिस्पेक्ट के लिए है. एंड इंडियन women annually who has been subjected to social injustice like dowry and decision which he overcome with great and determination and helps other women in similar situation. And there were so many women who also contributed in the social injustice and like dowry and dissociation. And there are so many women in the society who want to overcome with great and who want to overcome with determination. So Mirza Banod gives examples to such ladies and he helps other women in similar situation.
ओके, ये बेटा आपका सेकंड चैप्टर था, आपके इसका ऑरल टेस्ट लिया जाएगा। नाउ आपका ऑरल टेस्ट है फर्स्ट चैप्टर का, दैट वी हैव डिस्कस्ड यस्टरडे, जो हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, ओके बेटा, वन बाय वन सभी से क्वेश्चनिंग की जाएगी। सभी बच्चे अपना फॉर्म कर लो। और सभी बच्चों का कैमरा ऑन होना चाहिए। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। सभी बच्चों का भी ऑन होना चाहिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट ले रही हूँ। आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। आएगी बेटा, आवाज शेयर करो, नेटवर्क प्रॉब्लम है। सभी बच्चों का जो कैमरा है वो ऑन होना चाहिए, और आपके मार्क्स लगेंगे, वरना आपके मार्क्स नहीं। सुमन, सुखदीप, रमन, नवदीप, विस्तरण, यस। फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर कोमल जी। कोमल जी बेटा, मैम यस। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरिश? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरिश? एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा लाउडली बोलना। What is the meaning of parish? P-E-R-I-S-H. Paris God destroyed. Yes, इसका खराब हो जाना है। God destroyed. Very good. Next question is for you, Abhineet. Of wreck. Wreck. W-R-E-C-K. I know. मैम साहित्य Yes, बेटा. Abhineet. Abhineet, yes, बेटा. Answer me. What is the meaning of wreck? कह रही थी मैम हम दे आंसर। मैम आई नो। Yes, बेटा. Abhineet. What is the meaning of wreck? पहले म्यूट नहीं हो रहा था। Okay, okay, बेटा. It's okay. sinking ship। Yes, a sunken ship, है ना? एक ऐसी शिप जो बिल्कुल ही डूब चुकी हो। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर भूपिंदर कौर। भूपिंदर कौर, मम्मी बेटा अनम्यूट करो। मम्मी ये सब हो गया, मैं पहले हो नहीं रहा था। मम्मी What is the meaning of booming? Booming. What is the meaning of booming? मैं उन रख दा। What is the meaning of booming? जल्दी बेटा, बी क्विक। booming. मैं मेकिंग का लाउड साउंड, मैं पहले हो नहीं रहा था। Good. Very good. Next question is for Kavneet Kaur. Kavneet. Yes. Okay. कैसा बयान का? Who was कैसा बयान का? कैसा बयान का कौन था? हम क्या? Who was कैसा बयान का?
बाकी बच्चे को म्यूट कर लिया करो, जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना वो आंसर किया करो। मैम Who knows this answer? Raise your hand, please. किसको आंसर आता है हैंड रेज करो। मैम फिर से बोलना कौन सा था आपने कीवर्ड? ये क्वेश्चन है that who was कैसा था। यस सबीरी, आपको आता है बेटा? यस मैम। Then tell me, who was Casabianca? Okay. Casabianca was a young boy. A scarf or And Casabianca was a young boy. was a young boy who was next. Who was on the war and he was waiting for the command of his father. है ना? Yes ma'am. Okay. Next question, Yashdeep. Yashdeep, unmute yourself. Yashdeep, answer me. Why did he remain at his post? Why did he remain at his post? Be quick. Naman Sharma. Naman, you tell me the answer. Why did he remain at his post? बेटा दिस इज वेरी बैड। अब तो पढ़ के नहीं आए बिल्कुल भी, किसी को नहीं आंसर आता कि वो अपने प्लेस पे क्यों खड़ा रहा। सिमरनप्रीत, यस आप आंसर करो बेटा, आपने हैंड रेज किया है। सिमरनप्रीत यस यस बेटा। विरीत, एक ही बच्चा पढ़ के आया था पूरी क्लास में से। Ma'am, can I speak? यस यस बेटा। He remained at his post because he wanted that his father give him command and move on. Yes, very good. वो क्या कर रहा था? He was waiting for the command of his father, but he didn't get command from his father because his father was already died. Died. Very good. Next question is for Jasmine Sidhu. Jasmine. Gurjot Singh. But no one is remaining except one or two students. I will mark 0. 0 लगेगी आपकी, असेसमेंट लगेगी। बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत करना कि हमारी असेसमेंट अच्छी लग जाएगी। बिल्कुल छोटा सा चैप्टर था, पहले भी समझाया गया, सेकेंड टाइम फिर समझाया गया, एंड स्टिल यू आर नॉट एबल। कोमलजीत आपने पढ़ा है? कोमलजीत। एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम आपने मैम जो क्वेश्चंस बोले हमने मैम वो किए नहीं हुए, आपने मैम ओनली फिलअप्स की हुई है उसकी। मैम हमने भी। बेटा क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा मैम जा हमने भी सकता नहीं है। किए हुए। बेटा क्वेश्चन तो कहीं से मैम हमने भी वही मैम किए हमने हुए भी नहीं किए हुए। Complete with the following sentence. बेटा देखो नहीं। ओके ओके ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको मैंने पॉइंट बहुत अच्छे से समझाई थी, है ना? जूम क्लास Yes. आपको समझाई भी गई थी, लेकिन आपको क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए, आपको चैप्टर समझ में आना चाहिए। जरूरी नहीं कि एग्जाम में आपको यही फिलअप्स आएंगे। आपको द होल चैप्टर, यू हैव टू गो थ्रू द होल चैप्टर। आपको पूरा चैप्टर क्लियर होना चाहिए। ओके। जिस बच्चे ने तो चैप्टर को समझा आंसर कीजिएगा, है ना? जिसने चैप्टर ही नहीं समझा, जिसने सिर्फ क्वेश्चन आंसर को रिटर्न मारना है, तो वो नहीं कुछ कर पाएगा बच्चा। ऐसे नहीं करना, पूरा चैप्टर के गोल थ्रू होना है।
एग्जाम में क्वेश्चन पूरे चैप्टर में से कहीं से भी आ सकता है, सो पूरे चैप्टर को ध्यान से समझना। चाय ठंडी हो रही है जी चाय। यस, अर्शदीप कौर, अर्शदीप कौर। यस मैम। ओके बेटा, आप दो आंसर लिखो। वाई यस मैम। वाई डिडंट कैसाबियाना, वाई डिडंट कैसाबियानका नॉट हेयर हिज फादर रिस्पॉन्स, वो अपने फादर का रिस्पॉन्स क्यों नहीं सुन पाया? व्हाट वाज द रीजन? Casablanca was unaware that his father was already died. वेरी गुड, बिकॉज ही वाज अनअवेयर, उसे नहीं पता था दैट हिज फादर वाज ऑलरेडी डेड, क्योंकि व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द चैप्टर? चैप्टर का मेन थीम क्या है? What lesson Ma'am, what is do the you, question? what is the main theme of the chapter? What is the main theme of the chapter? What lesson do you learn from this lesson after reading the chapter? जब हमने चैप्टर पढ़ा था, we discussed so many things about it. Yes beta, who knows his answer? Raise your hand. मुझे आंसर आता है। Repeat. Yes beta, Abhirit, you know this answer? Yes, ma'am. Okay. Yes beta, speak up. What is the main theme of We this should chapter? responsible for our duty, Yes, very good. We should be responsible for our duties. Next. and we should loyal for our job. Yes, we should remain loyal for our job. Very good. और बेटा? Yes, yes. और हमें कैसे होना चाहिए? We should always follow the commands of our parents, as Bianca did in this chapter. हाँ, जैसे कैसा बियांका ने अपने फादर की कमांड को, उसकी वेट की है ना, उसको फॉलो किया, हमें भी वैसा करना चाहिए। Yes, ma'am. Yes ma'am. वेरी गुड बेटा, कल आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है ब्रेव इन लाइफ ब्रेव इन डेथ, उसके क्वेश्चन आंसर सुने जाएंगे, तो प्लीज सभी बच्चों ने ध्यान से पढ़ के आना है। कीवर्ड्स, क्वेश्चन आंसर्स अलोंग विद द चैप्टर, पूरे चैप्टर के गो थ्रू होना है। जरूरी नहीं कि क्वेश्चंस वही पूछे जाएंगे जो कॉपी में लिखवाए हैं, ठीक है? इट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, Okay, ma'am. ठीक है? एंड बेटा कीप इट इन माइंड, योर मार्क्स, द लिस्ट ऑफ योर मार्क्स इज बीइंग प्रिपेयर्ड। सभी बच्चों की लिस्ट बन रही है, मैं मार्क्स आपके मैं नोट कर रही हूँ, ठीक है? ये आपके टेस्ट ही हैं, इनको टेस्ट मान के ही चलो, ठीक है? Okay, ma'am. इनके बेस पे सभी के मार्क्स लगेंगे। नाउ दिस इज अप टू यू, देख लो, पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लगाने हैं, तो और मैम। तो रूम क्लास में आया करो, ठीक है? क्वेश्चन आंसर सुनाया करो, ठीक है बेटा? अब सभी के अटेंडेंस Okay, ma'am. लगेगी। कौन 2948, कोमलजीत कौर, Ma'am, yes. ओके, सहजप्रीत सिंह, नेक्स्ट है अभिनीत,
Present, ma'am. Simran, please call 2035. Present, ma'am. Pinder, Present, ma'am. Jashandeep Singh, Present, ma'am. Arshdeep Singh, Present, ma'am. Present, ma'am. Sukhdeep Kaur 2075, Present, ma'am. Present, ma'am. Manpreet Kaur 2032, Varun Singh, Pavneet Kaur, Deep Singh, Jasdeep Sarma, Present, ma'am. हमारी लग गई है। Jasdeep Sharma is present. Simranpreet Kaur 2035. Okay, beta. Your attendance has been marked. Attendance लग चुकी है? मैम हमारी लगा दी यशदीप शर्मा। Yes, yes, बेटा लग गई, don't worry. हमारी लगा दी। जशनदीप सिंह की लगा दी। Yes, आप सभी की attendance लग मैं हमारी लगा दी। attendance की टेंशन नहीं करनी आपने सिर्फ पढ़ने की टेंशन करनी है। attendance हमने लगा दी सभी की, ठीक है। किसको बेटा कोई डाउट है? सभी को सारा इंग्लिश का सिलेबस क्लियर है जो आपके इस प्रोडक्ट टेस्ट 1 में आएगा? मैम ये हमें चैप्टर 1 के क्वेश्चंस सेंड कर देना। बेटा क्वेश्चन आंसर्स देंगे चैप्टर 1 के, सिर्फ फॉलोइंग है। मैम चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर सेंड कर दो। ओके बेटा कर देती हूँ आपको। वैसे भी मैंने सेंड कर दिया, उसे फॉरवर्ड कर देती हूँ, ठीक है बेटा। मैम चैप्टर फर्स्ट ओनली मैम वही है ना फिलिप्स। यस बेटा, आपको क्वेश्चन उन्हीं फिलिप्स में से क्वेश्चन बन के आ सकता है। ओके, अपने आप को इतना प्रिपेयर रखो कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए लेकिन आपको ठीक है बेटा। ओके बेटा, यू ओके मैम। एंड यू विल मैम बाय।